Hello everyone, today's topic is about thyroid gland. थायराइड ग्लैंड लार्जेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड होती हैं एंड ये लैरिंग्स के नीचे और ट्रैकिया के ऊपर मतलब लैरिंग्स और ट्रैकिया के बीच में प्रेजेंट होती हैं। अगर हम इनके शेप की बात करें तो थायराइड ग्लैंड बटरफ्लाई शेप की होती हैं एंड अगर इनका हम वेट देखें तो ये 25 से 30 ग्राम होता है। थायराइड ग्लैंड में ट्रैकिया के दोनों साइड 2 लोब्स प्रेजेंट होती जो मतलब सर्कल टाइप का स्ट्रक्चर होता है दोनों तरफ, मीन्स कि जैसे बटरफ्लाई का पंख होता है विंग्स, उस टाइप का जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम लोग लोब्स बोलते हैं। राइट लोब्स को हम लोग लोबस डेक्स्टर बोलते हैं और जो लेफ्ट लोब होती है उसको हम लोग लोबस सिनिस्टर बोलते हैं। ये जो लोब्स होते हैं इनकी लेंथ होती है 4 to 6 सेंटीमीटर और विड्थ होती है 1.3 to 1.8 सेंटीमीटर। और ये जो दोनों लोब्स होती हैं ये कनेक्ट होती हैं इस्थमस से, जैसा कि आप लोगों ने स्ट्रक्चर में देखा है। अगर हम थायराइड ग्लैंड की माइक्रोस्कोपिक स्टडी करें तो इसमें 2 सेल्स प्रेजेंट होती। पहला होता है हमारा फॉलिकुलर सेल, दूसरा होता है पैराफॉलिकुलर सेल। फॉलिकुलर सेल्स जो होती हैं ये प्रेजेंट होती हैं थायराइड ग्लैंड में, जो कि प्रोड्यूस और सिक्रीट करती हैं T3 और T4 हार्मोन। T3 मतलब ट्राई आयोडोथायरोनिन और T4 का मतलब है थायरॉक्सिन। टी थ्री में 3 आयोडीन के मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं और T4 में 4। जब मैं सिंथेसिस बताऊंगी तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें बताऊंगी कैसे क्या होता है उसमें। और ये जो T3 और T4 हार्मोन होती है ये बॉडी के मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करती है। अब हम इसकी हाइपर सिक्रीशन और हाइपो सिक्रीशन देखते हैं, मतलब अगर थायरॉक्सिन हार्मोन जो होगा वो ज़्यादा रिलीज़ होगा या कम रिलीज़ होगा तो क्या होगा। अगर थायरॉक्सिन हार्मोन का सिक्रीशन ज़्यादा होगा तो कॉज करेगा थायरोटॉक्सिकोसिस, क्या इसको हम लोग हाइपर थायराइडिज्म भी बोलते हैं। एंड दूसरा है अगर थायरॉक्सिन हार्मोन का सिक्रीशन कम होगा तो ये कॉज करेगा क्रिएटिनिज्म, मीन्स कि चिल्ड्रन में, और एडल्ट में कॉज करेगा माइक्सो एडिमा। क्रिएटिनिज्म ऐसा कंडीशन होता है जिसमें बच्चे फिजिकली और मेंटली डिस्टर्ब रहते हैं, और एडल्ट में माइक्सोडेमा मतलब स्वेलिंग हो जाएगा स्किन में या ड्राइनेस ऑफ स्किन एंड अदर बॉडी पार्ट में स्वेलिंग होना। दूसरा है पैराफॉलिकुलर सेल। पैराफॉलिकुलर सेल ये भी थायराइड ग्लैंड में प्रेजेंट होती हैं और ये सिक्रीट करती हैं कैल्सीटोनिन। कैल्सीटोनिन जो होता है ये रेगुलेट करता है कैल्शियम के मेटाबॉलिज्म को। एंड कैल्सीटोनिन जो होता है ये कैल्शियम को ब्लड से लेता है और उसको बोन्स तक पहुंचाता है, जिससे बोन्स स्ट्रॉन्ग रहती हैं। एंड इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है, यहाँ पर कैल्सीटोनिन डिक्रीज करता है कैल्शियम के लेवल को ब्लड में। नेक्स्ट टॉपिक इज़ पैराथायराइड ग्लैंड। पैराथायराइड ग्लैंड स्मॉल इंडोक्राइन ग्लैंड होती हैं। इनका शेप जो होता है वो पी शेप की होती हैं। ये 4 के नंबर में प्रेजेंट होती हैं। हर थायराइड लोब के पीछे 2, कहने का मतलब एक थायराइड पर 2 पैराथायराइड ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं। अगर हम पैराथायराइड ग्लैंड के साइज़ की बात करें तो ये डिफरेंट लोगों में अलग अलग साइज़ की होती हैं, लेकिन अगर इनका एक एवरेज वेट देखें तो ये 50 ग्राम होती हैं। पैराथायराइड ग्लैंड जो होती हैं ये रिलीज़ करती हैं पैराथायराइड हार्मोन को, जिसको कि हम लोग पैराथॉर्मोन भी बोलते हैं। पैराथॉर्मोन जो होता है ये कैल्शियम के लेवल को ब्लड में मेंटेन करता है। एंड ये जो पैराथायराइड ग्लैंड है वो 2 सेल से मिलके बनी हुई है। पहला हमारा है चीफ सेल, दूसरा है ऑक्सीफिल सेल। चीफ सेल जो होती है वो प्रेजेंट होती है पैराथायराइड ग्लैंड में एंड ये सिंथेसिस और सिक्रीट करती है पैराथॉर्मोन को। पैराथॉर्मोन इंक्रीज करता है कैल्शियम के लेवल को ब्लड में। जैसा कि मैंने बताया था थायराइड ग्लैंड वो भी इसके अपोजिट काम करता है, मतलब जैसे पैराथॉर्मोन इंक्रीज करता है कैल्शियम के लेवल को ब्लड में, तो जो थायराइड ग्लैंड में कैल्सीटोनिन प्रेजेंट होती हैं वो डिक्रीज करती हैं कैल्शियम के लेवल को ब्लड में। अगर कैल्शियम बोन में ज़्यादा डिपॉजिट हो जाता है तो ये जो पैराथॉर्मोन होती है ये बोन से कैल्शियम लेके ब्लड में भेज देती हैं। दूसरा है ऑक्सीफिल सेल। ऑक्सीफिल सेल को हम लोग ऑक्जेंटिक सेल भी बोलते हैं। ये भी पैराथायराइड ग्लैंड में पाई जाती है, बट इनका कोई एंडोक्राइन फंक्शन नहीं होता है।
एंड जो ऑक्सीफिल का नंबर होता है पैराथायराइड ग्लैंड में वो एज के साथ बढ़ता रहता है।